हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी। आइए देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डीप स्टडीज़ में लिया जाता है, जैसे पीएचडी या फिर आपका मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से आर्टिकल हैं जो न्यूज़ में आज के दिन यानी 6 सितंबर 2022 को आए थे, देखते हैं। पहला जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में वो था पावर एज स्पेक्टिकल। तो यहाँ पर दो इंसिडेंट्स या दो केस स्टडीज़ दी गई हैं और ये स्टडीज़ और ये जो केसेस थे ये न्यूज़ में थे, बट उसका जो क्रक्स है, उसका जो रेलिवेंस है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मैं आज यहाँ पे कवर करूँगा। दो इश्यूज़ हैं, एक झारखंड का इशू है और एक तेलंगाना का इशू है। झारखंड वाले इशू में रूलिंग पार्टी के 2 MPs इन्वॉल्व हैं और तेलंगाना वाले इशू में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बेसिकली ये जो इश्यूज़ हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते हों तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इसने ये कहा उसने वो कहा, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारे केसेस हैं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, टेक अवे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी ये तो आपने मीम्स में देख लिया होगा, नहीं तो न्यूज़पेपर में पढ़ लो यहाँ पे, अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन गूगल, तो आपको इनके वायरल वीडियोज़ या इससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से आपको जो समझना है वो ये है दैट पॉलिटिक्स और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन और उस संबंध की यहाँ पर बात है। और इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि टसल चलता रहता है और उसी टसल का ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार प्रधानमंत्री जो अभी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक छत्तीसगढ़ में आई गेस वो थे, तो वहाँ पे एक गॉगल पहन के IAS उनको वहाँ पे रिसीव करने आए थे। सो दैट वाज अगेंस्ट द रूल्स एंड ऑल, क्योंकि एक बंद गला वगैरह कुछ पहनना पड़ता है। सो दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर। सो उस तरीके से एक वो इशू हुआ था। और एक बार जो पुराने मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर P चिदम्बरम जी, तो उन्होंने किसी IAS को यहाँ पे इंसल्ट किया था क्योंकि वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो बवाल क्रिएट होता है वो आते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, जहां पर जो ये NCB ने, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, वहाँ के जो वो समीर जो ऑफिसर थे, समीर जी, और जो वहाँ के MP थे, इस तरीके से मिनिस्टर वगैरह थे। तो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के बीच में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये सारी चीज़ें आपको एथिक्स GS4 में भी हेल्प करेंगी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलग से पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिट दी हुई है। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में एक यूनिट दी हुई है जिसमें 6 तरीके के रिलेशंस बताए हैं कि कैसे अलग अलग मतलब रिलेशंस या कैसे अलग अलग एक कह सकते हो सपोर्ट और एक तरीके से अपोजिशन होता है व्हेन इट कम्स टू द रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेसी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी है, वो जो दूसरी चीज़ है जो आपको समझनी है वो है यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे एक तो ये पॉइंट हो गया कि पॉलिटिक्स और इनके रिलेशन के बारे में। इसके अलावा एक चीज़ हो जाएगी कि पावर, जो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि पावर का एक चश्मा लगा हुआ है। लाइक व्हेन द पीपल आर बिहेविंग इन यू कैन से इन दिस मैनर, तो उससे समझ में आता है दैट यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना। तो एक कीवर्ड है, एक लॉर्ड एक्टन है, उनकी एक कोट है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो इस तरीके से आई एम नॉट सेइंग कि ये करप्शन हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पावर में जो है ना कंस्ट्रेंट्स जरूरी होते हैं, अदरवाइज जो है पावर जो होती है वो थोड़ी सी मतलब हो जाती है कि जिसका कंट्रोल नहीं होता और वो फिर थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, तो उसमें पॉलिटिक्स भी है इसमें इन्वॉल्व, तो उतना उस तरीके से मत लो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक एक्स पार्टी या एक्स पॉलिटिशियन, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी भावनाएं वगैरह आहत ना हो। ठीक है, इसके अलावा व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि हमारा जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट करके यूनिट है, उसके अंदर बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है, प्रीलिम्स में भी 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन 2020 और 2022 में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? तो उसका मतलब होता है लिमिटेड पावर्स। वो क्यों है? क्योंकि पावर एज अ स्पेक्टिकल यूज नहीं करना है, या पावर को स्पेक्टिकल, उसके पावर का जो चश्मा है वो ना चढ़ जाए ऊपर
आंखों के कि दिखाई ही नहीं दे रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ही तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ताकि आर्बिट्ररी पावर ना हो। आर्बिट्ररी पावर ना हो, इस पर यूपीएससी में एक पीवाईक्यू भी आ चुका है कि आर्बिट्ररीनेस ना हो। आर्बिट्ररीनेस ना हो ब्यूरोक्रेसी की, इसी वजह से क्या लाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लाया गया है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट 1 में आपका एक सिलेबस का पार्ट है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों लाया जाता है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से एक यूनिट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल करके भी आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, और पावर को लिमिट करने के लिए, पावर में प्रॉब्लम है इसलिए चाहिए अकाउंटेबिलिटी, इसलिए आया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और पेपर 2 में इसीलिए लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब जब हम बात करते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो होना चाहिए, इसका मतलब है क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी ब्यूरोक्रेट, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी अथॉरिटी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ही सब कुछ है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, उनको ऐसा ना लगे कि हमारे पास कॉस्मिक पावर हैं या सेलेस्टियल पावर हैं या डिवाइन पावर हैं। ऐसा कब नहीं लगेगा, जब पब्लिक इंटरेस्ट सामने रहेगा। वही चीज यहां भी लिखी हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट जब आएगा पिक्चर में तो क्या आएगा, पब्लिक चॉइस अप्रोच। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से चीजें जो है ना पढ़ोगे समझोगे तो यू विल बी एबल टू गेट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ है और सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करोगे तो फिर रूल ऑफ लॉ आएगा, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी बनाई जाती है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में रूल्स होते हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो अल्टीमेटली पावर को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से यूज करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा होता तो ये तेलंगाना और झारखंड के बवाल भी नहीं होते, मतलब लाइक आर्बिट्रेरीनेस नहीं होती है। इस तरीके से ये देखा जाता है कि तेलंगाना में ये देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेट ने ब्यूरोक्रेट का काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का काम है एग्जीक्यूट करना पॉलिसीज को। पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही थी, यस हो रही थी। वही चीज इस हाईलाइटेड पोर्शन में लिखी है कि पॉलिसी तो इंप्लीमेंट हो रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट को किस लिए डांट पड़ी, क्योंकि फोटो नहीं था वहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर। इस तरीके से आपको समझना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चीजें सही होने लगेंगी पावर में। अदरवाइज अगर कॉस्मिक पावर की तरह देखोगे या आप कह सकते हो कि सेलेस्टियल पावर्स की तरह देखोगे या फिर आप अनलिमिटेड पावर या इलेक्टेड ऑटोक्रेसी वगैरह इसीलिए बोला गया है, तो ऐसे करके आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो, समझ सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग। तो भावनाओं में बह के कुछ ज़्यादा ही है लिंक कर दिया। आई होप आपको ये पसंद आएगा लिंकिंग एंड ऑल। अदरवाइज आप कमेंट में आराम से कुछ भी बोल सकते हो, सजेशंस और फीडबैक दे सकते हो। जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में था वो था सिटीजन्स जज। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी अब फॉर्मर चीफ जस्टिस हो गए हैं एनवी रमन्ना जी, तो इन्होंने जो काम किए हैं एनवी रमन जी ने, उनके बारे में यहाँ पे बात की हुई है। तो काम क्या किए हुए हैं, जुडिशरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड सर एंड मैम, द थिंग इज कि भैया जो जुडिशियल लीडरशिप होती है ना, वो दो तरीके की होती है। जुडिशियल लीडरशिप कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक होती है, देखो ये वर्ड्स जो है इनको यूज कर सकते हो आंसर्स में, लेकिन अभी समझो सिर्फ कि एक होती है भाई ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप और एक होती है आपकी जिसको बोला जाता है जुडिशियल या हर्मेन्यूटिकल जुडिशियल लीडरशिप, और एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। ऐसे समझो, हम नहीं जानते सीजीआई, हम जुडिशरी में नहीं गए, हम कभी कोर्ट में भी नहीं गए, अच्छा ही नहीं गए। क्या समझो, सिंपल सा छोड़ो इनको, सीजीआई को छोड़ो। यहाँ पे एक चीज़ समझो, आप जिस स्कूल में पढ़े थे, किसी भी स्कूल में पढ़े थे, उसमें एक प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल के दो काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं, एक काम होता है कि भाई टीचर नहीं आया तो फिर वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं,
मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम होता है कि भाई सुबह जो है सेरिमोनियल एज अ, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, लाइक ही वाज द चीफ, है ना, ही इज़ द चीफ देयर, तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। कोई टीचर नहीं आया उसकी जगह पे अरेंजमेंट वगैरह ये सब भी कहीं कहीं देखते हैं अगर छोटा स्कूल है तो। इसके अलावा प्रिंसिपल का बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, लाइक टीचर्स को अपॉइंट करना, टीचर्स को हटाना, टीचर्स का जो भी चीज़ है, टीचर्स के ग्रीवेंस। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, एक उनका एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑर्गेनाइजेशनल काम होता है। जैसे वो ये भी करते हैं कि भाई इस वाली कोर्ट, इस वाले मतलब ये वाला जो केस है इसको कौन हैंडल करेगा, जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना कि इस वाले सब्जेक्ट को कौन हैंडल करेगा, ये सब भी वो देखते हैं। वैसे ही इस वाले केस को कौन हैंडल करेगा, ऐसे सारा काम कौन करता है, सीजेआई। सीजेआई ही डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी बेंच बनेगी किस पर्टिकुलर केस के लिए। सो ही इज लाइक अ प्रिंसिपल एंड एट द सेम टाइम, ये तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल काम हो गया, लेकिन प्रिंसिपल भी किसी जमाने में टीचर हुआ करता था। जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही प्रिंसिपल भी कभी टीचर था। आई होप यू आर गेटिंग। तो ऐसे ही प्रिंसिपल का भी काम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा प्रिंसिपल भी क्लास लेते हैं। बहुत बड़ा स्कूल है तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर छोटा स्कूल है, कम बच्चे हैं, तो इवन यू विल सी के प्रिंसिपल भी कोई क्लास ले रहे हैं। ऐसे ही सीजेआई भी के, सीजेआई हैं तो एक तरीके के जुडिशरी के प्रिंसिपल, तो बताते भी हैं कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये वाला केस लड़ोगे, एंड एट द सेम टाइम वो खुद भी अलग अलग बेंचेस में केसेस की हियरिंग सुनते हैं। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल और सीजीआई की एक क्रोनोलॉजी और एनोलॉजी बन रही है। वही चीज़ यहाँ है, एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप होती है और एक दूसरी वाली जुडिशियल लीडरशिप होती है। तो यहाँ पे यही एनालाइज अगर करना है उनकी परफॉर्मेंस को, तो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप में कुछ जो राइटर हैं उन्होंने कुछ बात कर दी। जैसे पहली बार ऐसा हुआ कि 34 जजेस की जो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उस पर काम किया जुडिशरी ने। पहली बार ऐसा हुआ कि 3 वीमेन जजेस एक बार में यहाँ पे थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। वैसे तो आजकल आज तक 8 जजेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 सुप्रीम कोर्ट जजेस ऐसी थी जो वीमेन थी आज तक आज़ादी के बाद, तो 3 तो अभी एक साथ थी। ठीक है, सो दैट शोज द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी के जेंडर हर जेंडर का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जेंडर पार्टिसिपेशन। इसके अलावा अलग अलग रिफॉर्म्स की उन्होंने बात करी, जैसे एडीआर के बारे में। वो अलग अलग, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं, पबेड पीडिया जो मैं लॉन्च करता हूँ, तो उसके 20-25 एडिशन जो हो चुके हैं, तो वहाँ पे अलग अलग जगह कहीं ना कहीं सीजीआई ने ये चीज़ बोली, वो चीज़ बोली, उसका यहाँ पे समरी है कि एक बार उन्होंने एडीआर की बात करी थी, दैट एडीआर कैन बी यूजफुल। इसके अलावा उन्होंने नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरपोरेशन है उसकी बात करी थी, ये चीज़ हमने कवर भी की थी। और इसमें ओडीआर का जो आपका, नॉट ओडीआर, जो आपका ये ऑब्जर्वर रिसर्च, ORF जो है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसका आर्टिकल भी मैंने यहाँ पे यूज किया था जब नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आया था। सो इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी। एंड व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल लीडरशिप, तो उन्होंने कुछ केसेज ऐसे हैंडल करे, जैसे पेगासस वाला केस, जैसे फ्रीबीज वाला केस। सो दिस इज हाउ वी कैन से। और इसके अलावा जो मैं अभी कीवर्ड बोल रहा था, कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स वर्सेज कॉन्स्टिट्यूशनल कामधेनु पावर्स, या फिर सेलेस्टियल और कॉस्मिक पावर्स। तो ये जो कीवर्ड्स हैं कि यहाँ पे वही पावर जो होती है वो कैसी है, लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसके अगेंस्ट क्या होता है, जब लिमिटेड नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, या तो कहोगे सेलेस्टियल पावर, डिवाइन पावर, या कॉस्मिक पावर, और या फिर कामधेनु पावर्स। सो इस तरीके से कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, है ना, अलग से कहीं कीवर्ड्स नहीं मिलते, इसी तरीके से आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली ही वाज अ सिटीजन्स जज, अगेन यू कैन यूज़ इट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी के, मतलब वो एक्टिविज्म एंड ऑल से रिलेटेड, तो यू कैन कोट दिस एज द वे फॉरवर्ड कि भाई सिटीजन्स जज होना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने कुछ थियरीज वगैरह पढ़ी थी कि जो ये डेमोक्रेसी या जो जुडिशरी है वो कैसे अकाउंटेबल नहीं है ना। यूएसए का केस देखा था कि यूएसए में कैसे जुडिशरी जो है वो, एक तो जहाँ उसे रेगुलेट करना चाहिए, गन वगैरह को रेगुलेट करना चाहिए, वो नहीं करती है, और जहाँ चीज़ें सही चल रही हैं वहाँ वो अलग से अपने लॉ लगा देती है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, अभी जो न्यूज़ में आया था, लाइक उन्होंने अबॉर्शन वगैरह के जो रूल्स थे उनको जुडिशरी ने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से वहाँ की जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। सिमिलरली इंडिया की जुडिशरी को कि भाई वो क्या करती है, जुडिशियल जो कहते हो उसको एबनिगेशन,
है ना, जो जुडिशरी कह देती है कि नहीं अभी नहीं करेंगे, इस केस को अभी नहीं सुनेंगे, 1-2 साल बाद आना, जैसे CAA के अगेंस्ट केस चल रहा है, वो अभी चल ही रहा है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जुडिशियल इवेजन कर देते हैं कि जज कह देते हैं कि हम ये वाला केस ही नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो इस पर भी एक आर्टिकल आ चुका है, इस पर भी न्यूज़ आ चुकी है, इसमें भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इस आर्टिकल को भी पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कर सकता हूँ, बट दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर, जहाँ पर डेली ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं। इवन दिस इज़ द टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो ये देखो टेलीग्राम पे ये मैं शेयर करता हूँ, ये उसके लिंक है। इसके अलावा पिछले भी दिन है, जैसे 2 सितंबर को ये आर्टिकल आया था, इसके पहले बहुत सारे, एक आर्टिकल आया था विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज ऑफ जस्टिस। इसके अलावा ये देखो जो अभी लबासना में ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है 97th फाउंडेशन कोर्स, मैं नहीं हम। तो ये क्या है, डगलस मैकग्रेगर की ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस थियरी। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि भाई आई मत समझो, वी समझो, ताकि सबको एक साथ लो, ठीक है। और फाउंडेशन कोर्स एक अपने आप में सिलेबस है, क्योंकि ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है फाउंडेशन कोर्स और दूसरा पार्ट होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स। तो जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो 15 वीक्स का होता है, और इस फाउंडेशन कोर्स में क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, वो मेरे पास इमेज नहीं है, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपको IAS बनना था या जो आपको ब्यूरोक्रेट बनना था, उसके लिए आप पढ़ के वहाँ पहुँच गए, तो करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप ये बन गए, ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद अब करियर तो बन गया, अब आगे का गोल क्या है, पब्लिक सर्विस। तो एनदर जो गोल है वो पब्लिक सर्विस है। मोटिवेशन थियरी जब पढ़ते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वहाँ पे एक आती है कि भाई अलग अलग जो हैं वो चलते हैं, अलग अलग मतलब इक्वेशंस बनती हैं। एक थियरी है, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट नेम एज ऑफ नाउ। उस थियरी में यही है कि जो आपका गोल है, गोल सेटिंग थियरी नहीं है वो एक और थियरी जिसमें 3 इक्वेशन बनती हैं, रेलिवेंस और ये सारी चीज़ें अलग अलग। तो उसमें ये इक्वेशन ऐसे बनती रहती हैं, आके आपका गोल चेंज होता रहता है। तो अब जो फाउंडेशन कोर्स में आ गए, अब उनका सपना ये थोड़ी ना है कि सिविल सर्विसेज क्रैक करना, वो तो कर चुके। अब क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्विस इज द नेक्स्ट टारगेट। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से चीज़ें आपस में रिलेटेबल हैं। आई होप यू आर गेटिंग एंड आई होप इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। दिस इज इट फॉर द डे। और वीडियोज़ रेगुलर नहीं होते हैं, उसका रीज़न है बहुत सारे अलग भी काम रहते हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स अलग अलग चलते रहते हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाते। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जो भी ऑडियंस है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है, जो टेलीग्राम है वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स वगैरह मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आती रहें, तो यू कैन जॉइन दैट फॉर द करंट अफेयर्स। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।